welcome to the Hub of Knowledge Study Good evening Start. guys, I hope you all are fine. So guys, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो गाइज पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने हैं। सो गाइज दीज आर द टॉपिक्स: ग्रीन कोस्ट, तंजानिया कंट्री, कीनिया कंट्री, स्वीज कैनाल, इजिप्ट कंट्री, सनाई पेनिनसुला, and guys we are also going to do the lakes of Tanzania. So let's start. Now guys this is Grain Coast, we are going to read about it. Guys Grain Coast में 2 कंट्रीज आती हैं, वन इज सीरिया लियोन एंड सेकंड इज लाइबेरिया। एंड ये दोनों कंट्रीज अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करते हैं। सो लेट अस सी, ये वाली जो कंट्री है छोटी सी, दिस इज सीरिया लियोन एंड दिस वन इज लाइबेरिया, एंड ये दोनों कंट्री मिलके ग्रेन कोस्ट बनाती हैं। नाउ गाइज यू मस्ट बी थिंकिंग कि इनको ग्रेन कोस्ट क्यों बोला जाता है। तो ग्रेन कोस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि कॉलोनियल टाइम्स में सीरिया लियोन और लाइबेरिया इन दोनों कंट्रीज से एक्सपोर्ट होता था ग्रेन, यूरोप में जाता था यहाँ से एक्सपोर्ट होकर ग्रेन। सो इन दोनों कंट्रीज को इसलिए ग्रेन कोस्ट बोला जाता है। एंड इनके बराबर में जो कंट्रीज हैं, दिस इज आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून एंड इक्वेटोरियल गिनी। सो गाइज जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ये सारी कंट्रीज जो हैं ये गल्फ ऑफ गिनी को टच करती हैं एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज गिनी कोस्ट। एंड गिनी कोस्ट के वेस्ट में लाया करता है ग्रेन कोस्ट। So don't confuse between both of them, Grain and Guinea coast. And also you know that this Grain coast is not part of Gulf of Guinea because Gulf of Guinea में ये countries आती हैं from here to here, Equatorial Guinea, right? So this Grain coast is not part of Gulf of Guinea. Gulf of Guinea तो आप लोगों को पता ही है, this is Gulf of Guinea and this is part of Atlantic Ocean. ये हमने previous video में already पढ़ चुके हैं. Now guys let us know something about this country Tanzania. This is country Tanzania and it lies on the eastern coast of Africa. एंड इस कंट्री के ईस्टर्न साइड पे है, दिस इज इंडियन ओशियन, एंड वेस्टर्न साइड पे अगर हम देखते हैं तो दिस इज द कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड इसको जायरे के नाम से भी बोला जाता है। सो गाइज इट मीन्स ऑन द वेस्ट साइड ऑफ तंजानिया हेयर लाइज जायरे कंट्री एंड ऑन द ईस्टर्न साइड हेयर लाइज इंडियन ओशियन। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का बिकॉज देयर आर मेनी फिजिकल फीचर्स एंड मेनी लेक्स which lie in Tanzania. We will read it later on. So हम देखते हैं कि तंजानिया किस किस कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है। So see here, this is Kenya on the northern coast of Tanzania and here it is Uganda. This is Rwanda, a small country. Burundi is also a small country which is touching boundary with Tanzania, and then this country is Zambia. This small country, see, this is Malawi, and the last one, this coast, this is Mozambique, as you can see written over here. So these are the 7 countries which touch boundary with Tanzania. So guys let us recall again, countries share boundary with Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi and Mozambique. So guys lakes of Tanzania we will read it later on. Now we come to the country Kenya. So guys this is Kenya and you know very well that it is also touching border with Tanzania and ये Tanzania के north में lie करती है, or you can say north east of Tanzania. So guys this is a question for you. Kenya share boundary with which of the following countries? So हमें देखना है कि कीनिया किस किस से अपनी बाउंड्री टच करता है। साउथ सुडान, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक तो आंसर होगा ही नहीं बिकॉज यू नो दैट मोजाम्बिक तंजानिया के साउथ में लाई करता है। सो वी कट दिस ऑप्शन। इथियोपिया एंड रवांडा। सो लेट अस सी, साउथ सुडान, साउथ सुडान इज दिस कंट्री, हाँ दिस इज राइट बिकॉज इट टचेस बाउंड्री विद कीनिया। इथियोपिया, yes this is also right because it is also touching boundary with Kenya. And this Rwanda, see guys Rwanda, this is a small country and it is not touching boundary with Kenya, so it will also be wrong. So the right option will be 1 and 3rd, that is South Sudan and Ethiopia. Now guys let us read something about Suez Canal, a very important canal you know. So it connects Mediterranean Sea to Red Sea. Let us see in the map. See guys you know this is Mediterranean Sea, as I told you अफ्रीका के नॉर्थ में Mediterranean Sea है and this is Red Sea to the northeast of African continent. So this one is Suez Canal which is connecting this Mediterranean Sea to Red Sea. See this map guys, as you can see this is Suez Canal and ये connect कर रहा है Mediterranean Sea को Red Sea से, and see this is Gulf of Suez. Now we will see the zooming map of this Suez Canal, only this portion, right guys. So guys you can see this is the map of Suez Canal and to the north of this Suez Canal you can see this is Port Said, right, and this Port Said is connecting Gulf of Suez. That means Suez Canal connect करता है Port Said को Gulf of Suez से। And guys see यहाँ पे 3 lakes हैं जो कि important lakes हैं, यहाँ lie करते हैं। This is Lake Timsha, this is Great Bitter Lake and the third one is Little Bitter Lake. So अगर कोई भी question आता है कि you have to arrange these lakes in north to south direction, then you can do it easily. First one would be Lake Timsha,
second one is Great Bitter Lake, and third one is Little Bitter Lake. And guys, this Suez Canal is very important canal because it was used in colonial times by the Europeans to came to Asian countries, and to exploit Asian countries. As you know that they have ruled in India for 200 years and they have exploited us. So this was the canal which were used by the European countries to trade, that means in export and import of various goods and services. Now guys, let us know about this country, Egypt country. So this Egypt country lies in Africa, but some part of it lies in Western Asia also. As you can see, this is Western Asia. So this one part also lies in Western Asia. And this part which I have colored green, this is known as Sinai Peninsula. Although it is part of Egypt, but it lies in Asia. And this Sinai Peninsula and mainland Egypt are connecting through Isthmus of Suez. This is Sinai Peninsula, and as you can see, this is Egypt, right? And this all is part of Egypt, right guys? The Sinai Peninsula is also part of Egypt. और इधर आप देख सकते हैं कि सनाई पेनिनसुला की बाउंड्री टच कर रही है केवल इजराइल कंट्री से. सो गाइज, इस मैप में आप देख सकते हैं दिस इज इजिप्ट कंट्री एंड दिस वन इज सनाई पेनिनसुला. सो इजिप्ट का जो पार्ट एशिया में लाई करता है, यहाँ पर इसकी बाउंड्री टच होती है इजराइल कंट्री से. एंड अगर हम देखें इधर अफ्रीका में कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्री टच होती है, सो इट टचेस बाउंड्री विद लीबिया एंड सुडान. इट मीन्स इजिप्ट कंट्री बाउंड्री विद 3 कंट्रीज, दैट इज इजराइल, लीबिया एंड सुडान. इसमें भी these 2 country lies in Africa and this country Israel lies in Asia, that is Western Asia. So guys, you can see also one fact about the Sinai Peninsula, that in the south or east of this Sinai Peninsula lies Gulf of Aqaba, and to the southwest of this Sinai Peninsula lies Gulf of Suez, and to the north of this lies Mediterranean Sea. And see guys, this African map, physical map, ये Tropic of Cancer है, this is 23.5 degrees north. एंड दिस इज सिनाई पेनिनसुला जो अभी हमने पढ़ा, दैट मीन्स सिनाई पेनिनसुला 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है. इट लाइज टू अबव ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अगेन सी दिस मैप गाइज, दिस इज गल्फ ऑफ सुएज. तो हम कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ सुएज लाइज बिटवीन इजिप्ट, लाइज इन इजिप्ट इन फैक्ट, बिकॉज सिनाई पेनिनसुला इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड दिस इज ऑल्सो इजिप्ट, सो इट लाइज इन इजिप्ट ओनली. बट दिस गल्फ ऑफ अकाबा ये 4 कंट्री को सराउंड करता है. इट इज सराउंडेड विद 4 कंट्रीज. कौन कौन सी है वो 4 कंट्रीज? सो सी, this is Israel, Jordan, Saudi Arabia, and this is Egypt. So Gulf of Aqaba is surrounded with 4 countries: Israel, Jordan, Saudi Arabia, and Egypt. And guys, see this country, this is Israel, and you can see one water body over here, this one is Dead Sea. So you can say Israel जो country है वो 3 water bodies से surround करता है. As you can see, this is Mediterranean Sea, this is Gulf of Aqaba, and this one is Dead Sea. And you can also see that this country Jordan, ये 2 water bodies से surround करता है. Which one? This is Gulf of Aqaba and this one Dead Sea. So I think it is clear now, because this part is very important. That's why I have told you these things. This Dead Sea is very important, lies over here on the border of Israel and Jordan, and it is nearly impossible to sink in this Dead Sea because of the high salt content. As you can see these pictures, here she is a lady which is very comfortably reading the book. Here this is a man, he is also reading a book very comfortably because they know that they cannot sink in it. So guys, this was about Dead Sea. And guys, we have covered all these, but lakes of Tanzania we'll do in the next video. So guys, till then, bye. And if you like my video, please like it, share it with your friends. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Have a nice day and practice maps more and more you can.